कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। स्वागत है आपका एसएससी उत्कर्ष परिवार में। और दोस्तों, असफलता से सफलता के सफर को तय कीजिए हमारे साथ में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन है, कहानी उसे कहते हैं। तो हो जाओ तैयार दोस्तों आज की क्लास के लिए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन है, कहानी उसे कहते हैं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे एसएससी वाले अब की बार। एसएससी की सीधी खोपड़ी में छेद होने वाला है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का दिन बेहतर हो सके, और वो कब होगा जब शिद्दत से मेहनत कर लोगे। तो आइए, छुट्टी तो मैं भी कर सकता हूं दोस्तों, पर मैं करूंगा नहीं छुट्टियां, क्योंकि मुझे पता है मैंने छुट्टी की, तुम दोस्तों गोली मार दोगे, तुम भी छुट्टी कर लोगे, तुम्हें गोली मारने दूंगा नहीं। तो आइए, स्वागत है बिल्कुल सूरज कुमार शिवानी, आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मैंने केवल आप सभी के लिए 5-10 मिनट का ऐसा टॉपिक उठाया है ना, जो एसएससी में 100% पूछा जाता है। क्या दोस्तों आप सोचो, ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो 100% पेपर में पूछे जाते हैं, और बड़ा ही आसान टॉपिक है। 3-4 दिनों में आप समझ जाओगे। रोग का फलूदा मैं आपके सामने बना दूंगा। एक्चुअली में होता क्या है दोस्तों, रोग के अंदर एक तो होते हैं जो डिजीज हैं, वो बैक्टीरिया से हो सकती हैं, या फिर दोस्तों किससे हो सकती हैं, आपके वायरस से हो सकती हैं, या दोस्तों आपके फंजाई कवक से हो सकती हैं, या प्रोटोजोआ से हो सकती हैं, या फिर दोस्तों आपके सामने आनुवांशिक हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है। हम क्या करते हैं, हम दोस्तों सभी को याद करना स्टार्ट करते हैं। क्या कि भाई जीवाणु से कौन सी होगी, विषाणु से कौन सी होगी, और इसमें दोस्तों रायता फैलता है। पेपर में भाई साहब हवा ही नहीं लगती कि ये जीवाणु वाला था या वायरस वाला था, बैक्टीरिया वाला था, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगले 3-4 दिनों में आपको रोग दोस्तों एकदम उंगलियों पर नागिन डांस करेंगे। तो आइए, स्वागत है दोस्तों। मैं आपको देखिएगा, मैं आपको एक तो किसको याद नहीं कराऊंगा, विषाणु वायरस को याद नहीं कराऊंगा। आप कहोगे सर गजब करते हो, यही तो पेपर में आते हैं। भाई साहब मैं बाकी सबको याद करा दूंगा, इनके अलावा जो बचेगा वो क्या होगा, वायरस होगा। दिमाग खोपड़ी पे जोर देना, मैं आपको बाकी सबके नाम लिखा दूंगा। इसके अलावा जो भी रोग पेपर में पूछा जाए वो किससे होगा, वायरस से होगा। तुम्हें पेपर सही करना है ना, कर देंगे दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा जीवाणु की ट्रिक क्या है, तो आपके सामने है दोस्तों कि पंडित का टिक न्यू है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने कवक की ट्रिक क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा। पापा काम पर सोते हैं, पापा काम पर सोते हैं ना दोस्तों, पापा को मत सुनाना, ठीक है, पापा को मत सुनाना, पापा काम पर सोते हैं। प्रोटोजोआ की दोस्तों ट्रिक बताऊंगा। अनुवांशिक जेनेटिक रोग है कुछ महत्वपूर्ण, वो सभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब मेरा आप काम का बात को सुनना गौर से। आज मैं आपको बैक्टीरिया पढ़ा रहा हूं, कल दोस्तों मैं आपको कवक और प्रोटोजोआ पढ़ा दूंगा, परसों मैं आपको दोस्तों अनुवांशिक रोग पढ़ा दूंगा, और फिर लास्ट दिन दोस्तों हम वायरस पढ़ लेंगे, विषाणु पढ़ लेंगे। फिर कह रहा हूं, ट्रिक मैं आपको वायरस की याद नहीं कराऊंगा। ट्रिक तो दोस्तों मैं आपको बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और दोस्तों जेनेटिक, इनकी ही ट्रिक याद कराने वाला हूं दोस्तों, वायरस की नहीं कराऊंगा। तुम मुझसे कह दो सर जो आप कराओगे ना हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ दोस्तों, तैयार हो जाओ। सबसे पहला जो है वो है जीवाणु। इस लाइन को याद कर लेना, जीवाणु बैक्टीरिया के जितने भी रोग हैं वो तुम्हें दोस्तों याद हो जाएंगे। ये सभी रोग किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। केवल 10 मिनट का खेला है बाबा। दोस्तों किससे होते हैं ये सभी रोग, ध्यान रखना, बैक्टीरिया जीवाणु से होते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, जीवाणु से होने वाले रोग। ट्रिक क्या है दोस्तों, पंडित का टिक न्यू है। क्या है दोस्तों, पंडित का टिक न्यू है। ये ट्रिक है दोस्तों किसकी, ये ट्रिक है आपके बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की। एक बार दोस्तों आपसे पूछ ले, पंडित में पै का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब हो गया
प्लेग। तुम कहोगे दोस्तों पै का मतलब प्लेग, नाम नोट करना। डी का मतलब क्या है दोस्तों, डी का मतलब लिख लेना आप डिप्थीरिया। क्या है, डिप्थीरिया। एक बार जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिख लो। तै का मतलब क्या है दोस्तों, तपेदिक। क्या है, तपेदिक। तपेदिक का मतलब होता है टीबी। क्या होता है, टीबी। का मतलब क्या है दोस्तों, इसका नाम लिखिए काली खांसी। क्या है, काली खांसी, ये इसका मतलब है। टी का मतलब क्या है दोस्तों, टी का मतलब दो है, एक तो टाइफाइड। क्या लिखोगे, टाइफाइड लिख लो। एक लिख लो दोस्तों टिटेनस। क्या है, टिटेनस। और एक ध्यान रखना, कै का मतलब लिखिएगा दोस्तों कुष्ठ रोग। क्या है, कुष्ठ रोग है कै का मतलब। न्यू का मतलब है निमोनिया। क्या है, न्यूमोनिया। और है का मतलब है हैजा। क्या है का मतलब है दोस्तों हैजा। तो ध्यान रखना ये सभी रोग किससे होते हैं, डिप्थीरिया से होते हैं। तो दोस्तों सभी की सभी रोग आपके बैक्टीरिया से होते हैं। तो पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। कैसे याद करोगे, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। आप कहोगे रिया क्यों लिया मैंने, रिया से ही तो दोस्तों बैक्टीरिया बनेगा। क्या, हाँ रसगुल्लो। ध्यान रखना पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, ऐसे लिख लो तुम तो भाई साहब। पंडित का टिक न्यू है रिया। क्या दोस्तों, रिया। रिया से क्या बन गया, इससे बन गया बैक्टीरिया। ये भी याद नहीं करना पड़ेगा कि ये ट्रिक किसकी है दोस्तों, ये ट्रिक है बैक्टीरिया। किसकी ट्रिक है, बैक्टीरिया की ट्रिक है। तो पंडित का टिक न्यू है रिया, इतना ध्यान कर लो। फटाफट फटाफट दोस्तों पढ़ लो इसको, पंडित का टिक न्यू है रिया। एक खेरा सर गलत है, अरे मैंने कुछ पढ़ाया नहीं अभी तो वैसे ही तूने गलत कर दिया। गजब इंसान है यार, गजब बेइज्जती है बे। पंडित का टिक न्यू है रिया। ठीक है, रिया से क्या बना दोस्तों, बैक्टीरिया बन गया। पै से क्या बना, प्लेग बना। डी से क्या बना, डिप्थीरिया बना। तै से क्या बना, तपेदिक बना। का से क्या बना, काली खांसी। टी से क्या बना, टाइफाइड और टिटेनस। कैसे क्या बना, कुष्ठ रोग। न्यू से क्या बना, निमोनिया। है से बना हैजा। रिया से बना बैक्टीरिया। देखिए लोगों को ये तो याद हो जाता है कि पंडित का टिक न्यू है, ये तो दोस्तों हर किसी को याद होता है। ये भूल जाते हैं कि ये बैक्टीरिया वाली थी, ये वायरस वाला था, कवक वाला था। और भाई साहब वहां पर क्या चलता है तुमको पता है, इसमें सबसे अधिक कंफ्यूजन कब होता है दोस्तों, जब पेपर वाला पूछता है ना कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है। क्या है, जीवाणु जनित है, बैक्टीरिया जनित है। अब तुम्हें यही याद नहीं कि बैक्टीरिया की ट्रिक कौन सी है। चार ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी। फिर तुम क्या करते हो दोस्तों, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी। और तुम्हारा दोस्तों तुक्का इतना खराब है ना कि तुम दोस्तों ऑप्शन गलत कर देते हो। क्या गलत कर देते हो, तो इसलिए कह रहा हूं ट्रिक जब याद रखो ना तो पूरा याद रखना, पंडित का टिक न्यू है रिया। तो ध्यान रखना प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टाइफाइड, टिटनस, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, सबके सब किससे होते हैं, ये सब के सब दोस्तों आपके बैक्टीरिया जनित रोग हैं या फिर जीवाणु जनित रोग हैं। एक बार स्टार्ट कर दूं तो आइए दोस्तों, पहला नाम आपके सामने आता है टिटेनस। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, टिटेनस। इसका दोस्तों किससे होता है, बाल ठीक करो, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जो है इस जीवाणु से होता है। तो इसका जीवाणु कौन है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। अगर आपसे पूछे इससे होता क्या है दोस्तों, शरीर में ऐंठन होती है। क्या होती है, शरीर में ऐंठन होती है। और लिख लेना सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लेना किसको दोस्तों जबड़ा बंद होता है इसीलिए इसको लॉक जॉ कहते हैं। क्या, अगर आपसे पूछ ले लॉक जॉ डिजीज दोस्तों किसे कहा जाता है, क्या लिखना, लॉक जॉ डिजीज दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं टिटेनस। किसे कहते हैं, टिटेनस है। और 100% दोस्तों घातक बीमारी है। क्या है, 100% घातक बीमारी है। इसमें जो इंसान है दोस्तों वो धनुष के आकार का हो जाता है। कैसा, जो धनुष का जो आकार होता है ना, मतलब शरीर का इंसान दोस्तों
दोस्तों ऐठन आती है उसके अंदर, है ना, ऐठन आती है, और जो शरीर का आकार है धनुष के आकार का होता है, इसीलिए धनुष टंकार रोग इसे कहा जाता है। क्या? धनुष टंकार रोग इसे कहा जाता है। मतलब दोस्तों अगर ये हो गया और अच्छे खासे लेवल का हो गया तो इसका कोई इलाज नहीं है। क्या? 100% घातक बीमारी है आपके टिटेनस। ध्यान रखना, 100% घातक बीमारी है दोस्तों टिटेनस। आपके क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में ऐठन होती है, जो आकार है दोस्तों शरीर का वो कैसा हो जाता है? धनुष टंकार रोग हो जाता है। और दोस्तों इसमें जबड़ा जो है बंद हो जाता है, इसीलिए इसको लोक जो डिजीज भी कहा जाता है। ये 5 लाइनें याद कर लेना, टिटेनस का काम हो जाएगा। क्या? टिटेनस का दोस्तों काम हो जाएगा इन 5 लाइनों से। टिटेनस होता कैसे है दोस्तों? ये जो टिटेनस है ना दोस्तों, जो जंग खाया हुआ लोहा होता है उसका दोस्तों अगर कट लग गया आपके और वहां पर ये जीवाणु था तो हो जाएगा। तो लिख लेना, लोहे से नहीं दोस्तों, जंग खाया हुआ लोहा। क्या? जंग लगा हुआ जो लोहा होता है, जंग लगा हुआ लोहा, उसमें अगर दोस्तों ये आपके जीवाणु हैं तो क्या हो जाएगा? आपको टिटेनस हो जाएगा। एक टीका लगता है। क्या? एक टीका लगता है, टीटी का टीका। किसका? टीटी का टीका लगता है, जो दोस्तों इसमें लगाया जाता है। तो पहला हो गया टिटेनस आपके सामने। 3 क्वेश्चन इसमें बनते दोस्तों। धनुष टंकार रोग किसे कहते हैं? टिटेनस को कहते हैं। लोक जो डिजीज किसे कहते हैं? टिटेनस को कहते हैं। होता किससे? जीवाणु से होता है। अगला है दोस्तों टीबी। लिखो, टीबी दोस्तों ये बड़ी महत्वपूर्ण है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये दोस्तों इसका जीवाणु है। इतना बड़ा जीवाणु है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद मत करना, टीबी की फुल फॉर्म ही क्या होती है? ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों ध्यान रखना, याद मत करना, अपने आप समझ जाओगे कौन सा जीवाणु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्यों इसको याद करो? इसको याद थोड़ी करोगे, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। अरे यार इतना तो तुम भी समझ सकते हो ना कि टिटेनस जो है इससे क्या हो जाएगा? टिटेनी ही होगा दोस्तों, याद मत करना, है ना। अब देखिए ऐसे टीबी का जीवाणु कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। भाड़ में जाए। टीबी का दिवस कौन सा है? 24 मार्च है टीबी का दिवस। ये लिखना, सन 2021 की थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग। घड़ी चल रही है। क्या? घड़ी चल रही है दोस्तों, ये इस बार की टिक है। क्यों है? ध्यान रखना, क्योंकि टीबी का हमने दिवस कौन सा बनाया? टीबी का दिवस दोस्तों हमने क्या 24 मार्च बनाया। और टीबी का उन्मूलन कब तक करना है? टीबी का उन्मूलन का जो लक्ष्य है दोस्तों वो हमने कब तक रखा है? ये रखा है हमने सन 2025। इसीलिए कह रहा हूं घड़ी चल रही है, टीबी को समाप्त करो। क्या? घड़ी चल रही है, टीबी को समाप्त करो। कौन सा अंग प्रभावित होता है? लिख लो दोस्तों, इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा? जो फेफड़ा है तुम्हारा, जो लंग्स है, ये इसमें प्रभावित होता है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, टीबी किससे होता है? भाड़ में जाए, हमें नहीं मतलब किससे भी होता है, जीवाणु से होता है, इतना ध्यान रख लेना। टीबी दिवस कब बनाते हैं? 24 मार्च को बनाते हैं। टीबी की इस बार की थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग दोस्तों, ये इस बार की थीम थी। टीबी उन्मूलन कब तक करना है? सन 2025 तक करना है। दोस्तों अगर आपसे पूछे टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स प्रभावित होते हैं। और बेहतरीन क्वेश्चन है, टीबी का दोस्तों जो टीका है उसका नाम क्या है? बीसीजी। क्या नाम है? बीसीजी। लिख लो फुल फॉर्म, बैसिलस कोलमेट गुरीन। कौन बनेगा करोड़पति में पूछा? बैसिलस कोलमेट गुरीन। यह है दोस्तों टीबी के टीके की पूरी फॉर्म। क्या फुल फॉर्म है? बैसिलस कोलमेट गुरीन। तो अगर आपसे पूछ ले टीबी का टीका, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, बैसिलस कोलमेट गुरीन। दोस्तों ये टीबी के टीके की फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, और वो ये रहा, प्लेग। दोस्तों प्लेग किससे होता है? अब देखो, एक होता है चूहा। क्या होता है? चूहा। आज दोस्तों चूहे की फोटो हम बनाने जा रहे हैं। घबराना मत दोस्तों, हमारा चूहा थोड़ा अलग टाइप का है ना। अरे भाई साहब, ये चूहा नहीं मछली बन गई है ना दोस्तों। तुम तो मान लो चूहा है। क्या है? ये है दोस्तों चूहा, है ना।
हाँ, रोना मत, कैसा चूहा बनाया, लिख दूं वरना समझ में नहीं आएगा। चूहा है दोस्तों, क्या है? चूहा है ये आपके सामने। इस चूहे के ऊपर क्या होता है दोस्तों? इस चूहे के ऊपर ध्यान रखना एक जीवाणु है, उसका नाम है दोस्तों पास्चुरला पेस्टिस। ध्यान रखना एक जीवाणु होता है पेस्टिस दोस्तों, उसके कारण क्या होता है? प्लेग होता है। क्या होता है? प्लेग। तो अगर आपसे पूछे प्लेग का दोस्तों, प्लेग का वाहक कौन है, तो प्लेग का वाहक है चूहा। किसके ऊपर बैठा है? चूहे के ऊपर बैठा है। और दोस्तों प्लेग का अगर पूछूं मैं आपसे रोग जनक कौन है, तो वो है दोस्तों पेस्टिस जीवाणु। कौन सा है? पेस्टिस जीवाणु इसका रोग जनक है। तो अगर पूछे प्लेग के लक्षण क्या है, बुखार का आना दोस्तों ये प्लेग का लक्षण है। तो अगर आपसे पूछ ले प्लेग दोस्तों किससे होता है? जीवाणु से होता है। क्या? जीवाणु से होता है दोस्तों प्लेग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने टाइफाइड। कौन सा है? टाइफाइड, सॉल्मोनेला टाइफी। लिख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। टाइफाइड का जीवाणु क्या है दोस्तों? साल्मोनेला टाइफी जो है ये इसका जीवाणु है। तेज बुखार आता है इसमें, इसे ही मियादी बुखार कहते हैं। और टाइफाइड का टेस्ट कौन सा है? तो लिख लो विडोल टेस्ट। ये पेपर में पूछता है टाइफाइड का टेस्ट कौन सा है? विडोल टेस्ट दोस्तों टाइफाइड का टेस्ट है। मैं आपको वो लिखवा रहा हूं जो पेपर में आ सकता है ना, वही आपको पढ़ा रहा हूं। टीबी में क्या आ सकता है दोस्तों? टीबी दिवस कब बनाते हैं? इस बार की थीम क्या है? टीबी का टीका कौन सा है? इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। टाइफाइड में दोस्तों पूछ सकता है इसका टेस्ट कौन सा है? विडोल टेस्ट होता है। इसी को मियादी बुखार कहा जाता है। तेज बुखार इसमें आता है। और दोस्तों साल्मोनेला टाइफी जो है, ध्यान रखना ये टाइफाइड दोस्तों इस जीवाणु से होता है। निमोनिया ये बड़ी भयंकर बीमारी है, डिप्लोकोकस दोस्तों निमोनिया। कोविड-19 में सबसे खतरनाक बीमारी दोस्तों कौन सी है? निमोनिया। क्योंकि इसमें कौन से अंग? फेफड़ों में दोस्तों क्या होती है? फेफड़ों के अंदर इसमें लिक्विड पदार्थ इकट्ठा होता है। क्या होता है? फेफड़ों में दोस्तों लिक्विड पदार्थ, जिसे तुम क्या बोलते हो? मवाद कह सकते हो या पस कह सकते हो दोस्तों। मतलब फेफड़ों के अंदर दोस्तों पानी इकट्ठा होता है, लिक्विड पदार्थ इकट्ठा होता है फेफड़ों के अंदर दोस्तों। उसके कारण क्या होता है? श्वास लेने में दिक्कत आती है। क्या? श्वास लेने में दिक्कत आती है। इसीलिए जिसको निमोनिया है दोस्तों, उसको इस कोविड-19 के दौर में किसकी समस्या हो गई? ऑक्सीजन की समस्या हो गई। और अगर आपसे पूछे किसको प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। कौन सा जीवाणु है? डिप्लोकोकस निमोनी दोस्तों ये इसका जीवाणु है। तो टाइफाइड, निमोनिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुष्ठ रोग। ये देखो पेपर में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेप्रोसी कौन सी बीमारी है? लेप्रोसी दोस्तों कुष्ठ रोग। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री क्यों याद करोगे? लेप्री से बना लेप्रोसी। क्या बना? लेप्री से बना दोस्तों लेप्रोसी। क्यों याद करोगे? कोई याद करने की जरूरत है क्या? लेप्री से क्या बना? लेप्रोसी बना। अगला क्वेश्चन दोस्तों किसको प्रभावित करता है? ये ध्यान रखना, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है कुष्ठ रोग। ये इंपॉर्टेंट है। इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो लिखना इमारतों का जो कुष्ठ रोग है वो कहते हैं दोस्तों एसिड रेन। किसे कहते हैं? जो अम्लीय वर्षा होती है। ये तो कितनी बार एसएससी मुंह उठा के पूछ लेती है। क्या मुंह उठा के पूछ लेती है? इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? एसिड रेन या फिर अम्लीय वर्षा को दोस्तों इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कुष्ठ रोग का मतलब तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और दोस्तों जो स्किन है इसका भी प्रभावित होती है। कौन? कुष्ठ रोग के अंदर। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री दोस्तों कई लोग इसे छुआछूत मानते हैं। क्या? कई लोग दोस्तों इस बीमारी को छुआछूत की तरह मानते हैं। जिसे कुष्ठ रोग होता है उसे दोस्तों छुआछूत मानते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या? सामान्य बीमारी है दोस्तों, नॉर्मल डिजीज है। कुष्ठ रोग जीवाणु से होती है, छुआछूत नहीं है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन हैजा। भाई साहब हैजा लेजा। क्या? हैजा लेजा। कल हमने क्या पढ़ा था? पाचन तंत्र पढ़ा। क्या? पाचन तंत्र पढ़ा था दोस्तों, याद करो।
ऊपर से नीचे तक दोस्तों, है ना। हमने पढ़ा था कि दोस्तों खाना खाने से हगटन तक की प्रक्रिया हमने पढ़ी, और मैंने आपको कहा था पाचन तंत्र में दोस्तों कौन सा अंग आया था, आंत। कौन सा आया था, इंटेंसाइन, या फिर जो आंत है दोस्तों ये आई थी। और मैंने कहा था दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण अंग होता है छोटी आंत पाचन तंत्र के अंदर, और हैजा में दोस्तों यही छोटी आंत जो है प्रभावित होती है। तो पेपर में एक बार पूछा गया कि हैजा कौन से तंत्र को दोस्तों प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन था श्वसन तंत्र, दूसरा ऑप्शन था दोस्तों आपके तंत्रिका तंत्र, तीसरा ऑप्शन था दोस्तों पाचन तंत्र। अब रसगुल्ले सोचें ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ई का चक्कर है बबुआ। तो ई कोई चक्कर नहीं है, पाचन तंत्र दोस्तों हैजा जो है वो आंतों को प्रभावित करता है। अरे हगटन किसमें होता है, पाचन में ही तो होता है दोस्तों हगटन। ये देखो हगटन है, दस्त और उल्टी दोस्तों, जो पचेगा नहीं वो या तो मुंह से बाहर आएगा, जो पच गया दोस्तों वो हगटन हो जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों दस्त और उल्टी किसमें होती है, हैजा, लज्जा। विब्रियो कैलोरी दोस्तों तुम्हारी क्या कम हो जाती है, कैलोरी कमजोर हो जाती है। क्या दोस्तों, हाँ, हैजा होने के बाद में दस्त होगा या उल्टी होगी, इससे दोस्तों तुम्हारे अंदर एनर्जी कमजोर हो जाएगी, कैलोरी कम हो जाएगी। क्या, कैलोरी कम हो जाएगी। कैलोरी से ध्यान रखना दोस्तों विब्रियो कैलोरी। क्या ध्यान रखोगे, विब्रियो कैलोरी, इसे कहते हैं जुगाड़। क्या कहते हैं, जुगाड़ कहते हैं दोस्तों। इसीलिए हैजा, लज्जा, विब्रियो कैलोरी इसका दोस्तों जीवाणु है। किसको प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। पाचन तंत्र दोस्तों इसमें प्रभावित होता है। दस्त और उल्टी दोस्तों इसमें होती है। और दस्त और उल्टी कब होंगे दोस्तों, उल्टी और दस्त कब होंगे, या तो पीने से होगा या खाने से होगा। तो पानी और खाने से दोस्तों फैलता है हैजा। कौन सा, हैजा। तो ये हो गया दोस्तों आपका हैजा। तो अगर आपसे पूछ लेना हैजा दोस्तों, और फटाफट से एक बार बताओ मुझे, जल्दी से आपको फटाफट से याद हुए या नहीं हुए, पंडित का टिक न्यू है। क्या, पंडित का टिक न्यू है। देखिए पै का मतलब प्लेग हो गया। प्लेग दोस्तों किससे फैलता है, चूहों से फैलता है। और पेस्टिज उसका दोस्तों रोग कारक है। डिप्थीरिया आपको मैं बता चुका हूं किससे होता है दोस्तों, ये भी आपके जीवाणु से होता है। तय का मतलब हो गया तपेदिक। क्या हो गया, तपेदिक हो गया। टीबी हो गया दोस्तों, बीसीजी का टीका हो गया इसके अंदर। काली खांसी, कुकर खांसी दोस्तों, कुत्ता खांसी, इसी को कहते हैं आपके, जो किससे होती है, जो दोस्तों आपके जीवाणु से होती है। अगला है टाइफाइड, विडोल टेस्ट, मियादी बुखार, टाइफाइड। टिटेनस दोस्तों जबड़ा बंद हो गया, टिटेनस हो गया। तुम्हारी आकृति धनुष्टंकार हो गई, वो भी टिटेनस हो गया। अगला दोस्तों, अगला है आपका कै का मतलब कुष्ठ रोग। क्या है, अरे रुक जाओ अभी समाप्त थोड़ी हुआ है, टन टना टन टन जाने लग गए, चुपचाप पढ़ लो, है ना दोस्तों। कै का मतलब कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी। क्या हो गया, लेप्रोसी हो गया दोस्तों। और मैंने तुमको बता दिया इमारतों का कुष्ठ रोग कौन सा है, वो है दोस्तों आपके ध्यान रखना एसिड रेन है। अगला है न्यू, न्यू का मतलब निमोनिया हो गया दोस्तों। इसमें जो आपके लंग्स हैं इनमें दोस्तों पानी भर जाता है निमोनिया के अंदर। है का मतलब हो गया हैजा, लज्जा, किसको, रिया दोस्तों। हैजा, लज्जा, हैजा से बन गया दोस्तों आपके पानी या फिर दोस्तों खाने दोस्तों इससे प्रभावित होता है। उल्टी दस्त होते हैं इसमें, आंत प्रभावित होती है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, कैलोरी कम हो जाती है, विब्रियो कैलोरी। अब दोस्तों एक टीका है उसका नाम है डीपीटी। क्या नाम है, डीपीटी दोस्तों, डिप्टी। कौन सा टीका है, डिप्टी। ध्यान रखना ये 3 बीमारियों के लिए, किसके लिए, 3 बीमारियों के लिए एक टीका बनाया दोस्तों, उसका नाम है डिप्टी। क्या नाम है, डिप्टी। डी का मतलब दोस्तों होता है डिप्थीरिया। क्या होता है, डिप्थीरिया। अगर आपसे पूछे डीपीटी में कौन सी बीमारी है, डी का मतलब डिप्थीरिया। पी का मतलब हो गया पर्टुसिस। मैंने इसीलिए दोस्तों इसको लिखा है पर्टुसिस। इसी को कहते हैं कुत्ता खांसी, काली खांसी, है ना दोस्तों। काली खांसी जो है वो होती है पर्टुसिस, ठीक है। और टी का मतलब होता है
इसमें कंफ्यूजन होता है बबुआ। वो पेपर में पूछता है डीपीटी का टीका किस किस रोग के लिए होता है। पहला ऑप्शन दोस्तों डिप्थीरिया, दूसरा ऑप्शन पर्टुसिस, तीसरा ऑप्शन होता है टाइफाइड, चौथा ऑप्शन होता है टीबी, पांचवा ऑप्शन होता है टिटेनस। अब तुम सोचते हो सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसमें भाई साहब टी का मतलब टिटेनस है, टी का मतलब टीबी है, टी का मतलब टाइफाइड है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा और तुम्हारा जबड़ा दोस्तों बंद हो जाता है क्या? तुम्हारा जबड़ा काम करना बंद कर देता है। तो ध्यान रखना तुम्हारा दोस्तों इस टी में जो है वो जबड़ा जो है तुम्हारा टी के अंदर दोस्तों बंद हो जाता है क्या? बंद हो जाता है। तो दोस्तों कौन सा रोग है? इसमें टिटेनस होता है क्या? टिटेनस। आज तो तुम सभी को याद है बेटा, पेपर में आएगा ना तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूं ध्यान रखना। टी आते ही तुम्हारा जबड़ा जो है ना दोस्तों पेपर में बंद होने वाला है। टिटेनस रोग है दोस्तों इस टी के अंदर। तो ये मैंने आपको दोस्तों आज जो बताए वो बताए मैंने आपको जीवाणु से होने वाले रोग, किससे? बैक्टीरिया से होने वाले रोग मैंने आपको बता दिए दोस्तों। इसके बाद में कल पढ़ेंगे दोस्तों पापा काम पर सोते हैं, तो दोस्तों प्रोटोजोआ वाले और साथ में कवक वाले ये रोग पढ़ लेंगे। फिर दोस्तों वायरस पे आएंगे। ध्यान रखना रोग से कोई ना कोई क्वेश्चन तो पेपर में छपेगा। क्या छपेगा? बड़ा आसान टॉपिक है, मैं तुमको याद करा दूंगा। तुम सोचो, तुम एक बार सोच के देखो दोस्तों, 2 मिनट के लिए सोच के देखो कि ये वाला जो ये ऐतिहासिक डायग्राम था ये भी मैंने तुम्हें याद करा ही दिया ना। तो दोस्तों एसएससी वालों याद कराने में तो हम एकदम एक्सपर्ट है ना, एकदम एक्सपर्ट है दोस्तों। सोच के बताओ मुझे। इधर दोस्तों मैंने आपको अमाशय वाला पढ़ाया, देखो लीवर वाला याद है, किसी किसी को याद होगा दोस्तों, ये लीवर वाला था। इधर मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था कौन सा? ये दोस्तों आपका अमाशय पेट हो गया, ये तुम्हारी दोस्तों हाँ छोटी आंत बड़ी आंत हो गई। इधर दोस्तों एक जो लीवर था वो जिगरा आपके बढ़ाया था। तो ये सब मैंने याद करा दिया ना, तो याद तो मैं करा ही दूंगा, बस तुम तो पूरी शिद्दत से 15-20 मिनट मेरे साथ में टन टना टन टन पढ़ लिया करो। मस्त रहना, खुश रहना, जबरदस्त रहना, तैयारी को मजबूत करते रहना, अच्छे से पढ़ाई करना दोस्तों। मेरा काम केवल क्या है, मैं आपको दोस्तों साइंस नहीं पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको दोस्तों केवल जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो आपको पढ़ाऊंगा। साइंस के भी, ज्योग्राफी के भी, हिस्ट्री के भी, पॉलिटी के भी, इकोनॉमिक्स के भी सारे कराऊंगा, ठीक है। इसलिए पेपर तक 15-20 मिनट तो मेरी क्लास चलती ही रहेगी। तो मस्त रहना, खुश रहना, जबरदस्त रहना। कल सुबह 6 बजे मिलना दोस्तों। एसएससी वालों कल 4 महीने की महत्वपूर्ण नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट किसी ना किसी क्वेश्चन में कल लपेटूंगा सुबह 6 बजे वाली फूल पत्ती वाली क्लास में। और दोस्तों अगर ये शनिवार तक जो है ना 2,11,000 दोस्तों सब्सक्राइबर हो गए ना तो आपके लिए एक मैराथन क्लास का आयोजन कर दिया जाएगा। जय हिंद, थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करना। जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद, थैंक यू। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ उत्कर्ष ऐप के साथ।